गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पूर्व हमने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के विषय में अध्ययन किया था। आज हम आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक जीवन के विषय में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी के पास एक टंकारा नामक ग्राम था, वहां पर हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। तो बच्चों जो ये छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था, मूल शंकर। और 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद से इनकी मुलाकात हुई और उनके शिष्य बन गए थे। बचपन से ही दयानंद सरस्वती चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और अपनी चिंता मतलब जो समाज सुधारक और धर्म सुधारक है उसके रूप में देश के विभिन्न स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया। इनका जो आर्य समाज है और इनके जो विचार है, इन्होंने हिंदू धर्म और समाज में सुधार के कार्य किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म और समाज में जो रूढ़ियां आ गई थी उनको समाप्त करके प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित किया था दयानंद सरस्वती जी ने और इनके आर्य समाज ने। और जो दयानंद सरस्वती है, इनके जो विचार है इनकी हिंदी में लिखी हुई किताब सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। तो बच्चों कई बार छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं कि या फिर ऐसे लघुत्रात्मक आते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो हम बता सकते हैं दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना बच्चों? दयानंद सरस्वती ने 1875 में और बंबई में। और इनका देहांत हो गया 1883 में अजमेर में। कहाँ हुआ? अजमेर में। अब इनके कार्यों को हम पढ़ेंगे, पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार, धार्मिक विचार एवं इनके कार्य, राजनीतिक विचार, शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्य को हम पॉइंटों के रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके सामाजिक सुधारों के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, जो भी समाज सुधारक हुआ है उन्होंने जो समाज में चली आ रही कुरीति है उनको दूर करने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने भी निम्न सामाजिक सुधार किए हैं। पॉइंटों के रूप में हमने लिखे हैं। वर्ण व्यवस्था, जो जाति प्रथा थी उसको जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। जाति प्रथा और छुआछूत का इन्होंने भी विरोध किया है, जैसे राजा राम मोहन राय ने किया था, इन्होंने भी वही विरोध किया है। और राजा राम मोहन राय की तरह ही इन्होंने भी स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह आदि जो भी सामाजिक बुराई थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। विधवा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए विधवा आश्रम स्थापित किए। स्त्री पुरुषों की समानता पर भी इन्होंने बल दिया। उन्होंने वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, यानी कोई मनाही नहीं है वेदों के अनुसार। तो देखिए बच्चों, इन्होंने जो सामाजिक सुधार किए उनको आसानी से याद रख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म, स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया, विधवा स्त्रियों की भी स्थिति सुधारने का प्रयास किया, स्त्री पुरुषों की समानता पर बल दिया और शूद्रों और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार इन्होंने बताया। धार्मिक विचार और कार्य पढ़ेंगे हम। इनका दूसरा पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जो आई बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म में भी जो बुराई थी उनको भी उजागर किया। और देखिए, सबसे बड़ा इनका आधार था वेदों का। तो वेदों को हिंदू धर्म का आधार मानते हुए इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। तो देखिए बच्चों, दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि इन्होंने वेदों का अच्छी तरह अध्ययन किया था। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने के साथ ही इन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर होनी चाहिए। यानी वैसे ही नहीं अपनाना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति अपना रहा है तो मुझे भी ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन मतलब तर्क की कसौटी पर करना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा,
बहुदेववाद, अवतारवाद और पशु बलि का भी इन्होंने विरोध किया। और देखिए महत्वपूर्ण एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। इस आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज ने मतांतरित यानी जिन्होंने हिंदू से और धर्म अपना लिया, उन हिंदुओं को शुद्धिकरण कर उन्हें मूल धर्म में शामिल किया। तो देखिए धार्मिक विचार और कार्य क्या थे दयानंद सरस्वती के, कि हिंदू धर्म में जो बुराई आई उनको ही नहीं सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म में भी जो भी बुराई थी उनको भी उजागर किया, और वेदों को हिंदू धर्म का आधार माना और कहा वेदों की ओर लौट चलो। और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने के साथ ही उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर होनी चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि का विरोध किया और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया। अब राजनीतिक विचार पढ़ेंगे इनके। देखिए बच्चों, राजनीतिक विचार इनके क्या थे? सबसे पहले स्वराज यानी अपना ही राज हो शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी जी ने क्या कहा था कि स्वदेशी राज की बात करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन बुरे से बुरा देसी राज भी उससे अच्छा हो सकता है। यानी स्वदेशी राज की बात करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन बुरे से बुरा देसी राज से अच्छा नहीं हो सकता। स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा और स्वाभिमान की पर इन्होंने बल दिया। देखिए बच्चों, इनके राजनीतिक विचार क्या थे? एक तो स्वदेशी की सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया, दूसरा इन्होंने स्वदेशी राज को अच्छा बताया है, तीसरा इन्होंने स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा और स्वाभिमान की बात पर बल दिया। अब चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या कार्य थे? देखिए बच्चों, आर्य समाज ने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला, बाद में ये कॉलेज में बदल गया था। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से ज्ञान दिए जाने को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गए। यानी कोई कहता कि हमें हिंदू तरीके से मतलब भारतीय तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, और कोई कहते हैं कि पाश्चात्य तरीके से। तो इसके आधार पर ये मतभेद हो गए, और वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया। और इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को समाप्त करके धर्म और एक समाज में सुधार करने का प्रयास किया गया। स्वामी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास। देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे थे कि आर्य समाज ने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो बाद में एंग्लो वैदिक स्कूल, जो बाद में कॉलेज में बदल गया। और देखिए वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल स्थापित किया गया। और देखिए इन्हीं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, धर्म में और समाज में सुधार किया गया। अब हम अगला समाज सुधारक और विचारक रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का, विवेकानंद के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म देखिए 12 जनवरी, जिसे हम कैरियर डे के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो देखिए बचपन के नाम भी याद रखने। पिता क्या थे? विश्वनाथ दत्त, और माता भुवनेश्वरी देवी थी। और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से ये प्रभावित हो गए और स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए। और 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई तो स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। देखिए कृष्ण जो परमहंस थे वो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे और हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था थी, और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे और सभी मत पंथ यानी जो भी सभी धर्म थे उनकी मौलिक एकता में विश्वास करते थे। और उन्हीं के विचारों से प्रभावित हुए थे स्वामी विवेकानंद, और जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब देखिए विश्व धर्म संसद में जाना। देखिए स्वामी जी
1893 में खेतड़ी जो झुंझुनू में है कि महाराज के सहयोग से विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए। तो बच्चों छोटे प्रश्न में बन जाता है कि विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए कौन गए? विवेकानंद। कब गए? 1893 में। और किसके सहयोग से? खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये प्रश्न आ जाते हैं। तो किस शहर में गए? अमेरिका के शिकागो शहर में। और उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति और धर्म की महत्ता को प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत को बताया। इन्होंने अपने भाषण द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक और धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित भी किया। इनके विचारों से विदेशी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, अखबारों में लिखा जाने लगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन। देखिए स्वामी विवेकानंद ने 5 मई, कितनी तारीख? 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ पर की? वेल्लूर में। कब की? 5 मई 1897 में। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसकी शाखाओं के देश भारत के विभिन्न भाग और विदेशों में भी खोली गई थी। स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। तो बच्चों बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 5 मई 1897 में। और कहाँ पर? वेल्लूर में। अब देखिए हम स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार और कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों सामाजिक विचारों में उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने जो तत्कालीन भारतीय समाज में जो संकीर्णताएं और कुरीतियां चल रही थी उनका विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। सामाजिक समानता पर बल दिया। तीसरा, उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्रियों के पुनरुत्थान पर बल दिया। उन्होंने निर्धनता और अज्ञानता को समाप्त करने पर जोर दिया। और देखिए उनका ये कथन था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये कथन भी हमें याद रखना है। इसके अलावा देखिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और परोपकार के कार्य भी किए। देखिए कई विद्यालय खोले, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए और उनके माध्यम से समाज सेवा के कार्य भी किए। तो देखिए बच्चों सामाजिक विचार और कार्य हमने अभी अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद ने यानी तत्कालीन भारतीय समाज में जो संकीर्णता और कुरीतियां था उनका विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभावों का विरोध किया। सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने पर बल दिया। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान पर बल दिया। उन्होंने देखिए निर्धनता, अज्ञानता को समाप्त करने पर जोर दिया। और उन्होंने देखिए रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज सेवा और परोपकार के कार्य भी किए। और उन्हीं का ये कथन है कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है। देखिए धार्मिक विचार, इनके धार्मिक विचारों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की मौलिकता और उसकी विशेषताओं पर बल दिया और इन्होंने ईश्वर की उपासना का एक रूप बताया कि दीन दुखियों और दरिद्रों की सेवा करना है। और इनका प्रमुख वाक्य क्या था? नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो धार्मिक विचार हमने पढ़े। अब इसके बाद हमका राष्ट्रीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए बच्चों स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देखिए युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित की, जिससे कि स्वतंत्रता के आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की बात पर कर युवाओं को नई दिशा प्रदान की। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था जो आप लोगों ने देखा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और स्वामी विवेकानंद भारत के पिछड़ेपन, गरीबी और पतन से दुखी थे और इनको समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया जिससे कि भारत समृद्धशाली हो जाए।
उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिससे चरित्र का निर्माण हो। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, यानी स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना विकसित की, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को प्रभावित किया। और क्या कहा, उठो जागो और जब तक विश्राम न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद भारत के पिछड़ेपन, गरीबी और पतन से दुखी थे और भारत को समृद्धशाली बनाने का इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिससे चरित्र का निर्माण हो। धन्यवाद बच्चों। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और देखिए, प्रश्न तो अंदरूनी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य प्रश्न मैंने लिखे हैं, उनको नोट कर लें। धन्यवाद।